नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम जो है अपना एनसीएल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो एनसीएल अप्लाई कैसे करें, ये इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके के जो वीडियोज़ हैं वो आप तक प्रतिदिन मिलते रहें। दोस्तों, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है सबसे पहले हमें आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है, जो कि serviceonline.bihar.gov.in है। इसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। जब आप यहाँ आइएगा तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन जो ऑप्शन है इस पे जाएंगे, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग, इस पर जाकर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ देख सकते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा भी नीचे दिया हुआ है, तो पहले बिहार सरकार के बारे में आपको बता दें, उसके बाद जो है फिर दूसरे वीडियो में हम आपको केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है अंचल स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे या जिला स्तर पे। सबसे पहले हमें अंचल स्तर पे बनाना पड़ता है, तो अंचल स्तर पर जाकर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, अब आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आपके पास इससे पहले निर्यात प्रमाण पत्र है ना। आपके पास अगर इससे पहले कोई प्रमाण पत्र है तो यस या नो पे चूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर लीजिएगा। अब जो है यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप जेंडर सेलेक्ट कीजिए, तो जिस भी जेंडर से हैं उस जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप जेंडर को सिलेक्ट कीजिएगा, अब यहाँ से पूछता है कि अभिवादन क्या है। अगर मान लीजिए आप श्रीमती, मिस जो भी आप लगाती हैं वो लगा सकती हैं। अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं लगाते हैं तो कोई अभिवादन नहीं पे जाकर क्लिक कर देंगे। उसके नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ पे एप्लीकेंट नेम लिखा हुआ है। एप्लीकेंट नेम पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो जो भी आप नाम लिखोगे और स्पेस दोगे तो ऑटोमेटिक जो है ये हिंदी में ले लेगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी नाम और स्पेस देते तो ऑटोमेटिक जो है ये हिंदी में चला आता है। इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और जो आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पे डालिएगा। दोस्तों, आधार नंबर जो है अगर आपका मोबाइल नंबर से लिंक है और मोबाइल आपके पास अवेलेबल है तभी आधार नंबर डालिएगा, क्योंकि ओटीपी से वेरीफाई होता है। अगर आपका आधार लिंक नहीं है या फ़ोन आपके पास नहीं है तो इसमें आधार नंबर नहीं डालिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है आवासीय पता जो है वो क्या है। परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। आप जिस भी एड्रेस से आते हैं, आप जहाँ रहते हैं, आप सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर अपने ज़िला को सिलेक्ट कर कीजिएगा। जो भी आपका ज़िला हो आप उसे सिलेक्ट कीजिए। फिर आपका अनुमंडल जो होगा उसे आप सिलेक्ट कीजिएगा, और जो आपका ब्लॉक है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब उसके नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ पे ग्राम या टाउन दिया है। आप जिस भी शहर से या गांव से हैं आप अपने गांव या शहर का नाम लिखिएगा। फिर आप यहाँ चाहे तो वार्ड नंबर दे सकते हैं, अगर चाहे तो वार्ड नंबर नहीं भी दीजिएगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिसमें भी ये जो रेड स्टार दिया हुआ है आपको वो भरना अनिवार्य है। जब आप उसके नीचे आइएगा तो सब थाना दिया हुआ, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन कहाँ है आपका, आप अपने पुलिस स्टेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर पोस्ट ऑफिस यहाँ डालिएगा। फिर जो है होल्डिंग नंबर जो है आपका वो डालिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर आप अपना पिन कोड डालिएगा, सर्कल नंबर डालिएगा। अगर ये आप नहीं जो भी जानते हैं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। जब उसके नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मान लीजिए जो आपका अस्थाई पता और अस्थाई पता, टेम्पोररी एड्रेस दोनों सेम है, तो ऊपर के जैसा पे जाकर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग है तो फिर आप इसको मैनुअली फिल कर लीजिएगा खुद से। उसके बाद जब हम इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है हमसे पूछा जाता है
कि आपका जो धर्म है वो क्या है। अगर आप जिस भी धर्म से आप आते हैं उस धर्म को यहाँ पे लिखिएगा। धर्म लिखने के बाद नीचे जो है कैटेगरी दिया हुआ है, जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब जो है यहाँ पे जाति को सिलेक्ट करना है। आप जिस भी कास्ट से आते हैं उस कास्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी कास्ट हैं आप अपने कास्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों कास्ट सिलेक्ट कीजिएगा, अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कास्ट का सूची है जो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे है फिल हो जाएगा। अब जो है उपकास्ट जो आपका है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी उपकास्ट से हैं उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में उपकास्ट नहीं है तो ये नहीं खुलेगा। इसके बाद जो है आप करते क्या हैं, आपका पेशा क्या है, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप छात्र हैं तो छात्र पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। दोस्तों इसके बाद जो है आप अपने फादर्स नेम को डालिएगा। फादर्स नेम में भी जो है पापा का नाम जब आप इंग्लिश में लिखोगे ऑटोमेटिक स्पेस दोगे तो हिंदी में चला जाएगा। अगर लग रहा है कि हिंदी आपका गलत हो रहा है तो आप गूगल पे या ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके आप उसको कॉपी करके पेस्ट यहाँ कर लीजिएगा। अगर विवाहित महिला हैं तो अपने फादर्स का नाम डालेंगी, हस्बैंड का नाम डालेगी, और उसके बाद अपने मदर्स का नाम, जो उनकी मम्मी हैं उनका नाम डालेंगे, और हिंदी में अपनी मम्मी का नाम डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य इसलिए है ताकि जब भी आपका जो है सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा तो ये आपके फ़ोन पे जो है ऑटोमेटिक भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालोगे। ईमेल आईडी डालने के बाद जो है जब आप नीचे आइएगा तब यहाँ से जो है पूछा जाता है कि आपके जो अभिभावक हैं उनकी स्थिति क्या है, जैसे पिता की स्थिति, माता की स्थिति, पति की स्थिति। अगर जो विवाहित महिला है अपने पति की स्थिति को डालेंगे तो ये आप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर आपको ये डालना होगा। सबसे पहले जो है आप चाहें तो इस सबको छोड़ भी सकते हैं, और अन्यथा चाहें तो आप इसको डाल सकते हैं कि सरकारी सेवा किस राज्य में कर रहे हैं, उनका पद क्या है, वेतन क्या है ना, नियुक्ति की तिथि क्या है, कितने तारीख को वो ज्वाइन किए हुए, तो जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और अन्यथा चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। उसके सब बाद जब आप सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं वार्षिक आय लिखा हुआ है जो कि डालना अनिवार्य है। तो वार्षिक आय आपके जो है सालाना जो भी इनकम है आपका सालाना वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल दीजिएगा। उसके बाद अब पूछ रहा है यहाँ पे नौकरी से आपका कितना आय हो रहा है, आपके जो परिवार हैं उनका जो नौकरी से है कितना इनकम हो रहा है। तो जो भी इनकम हो रहा है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उससे आपका कितना इनकम हो रहा है, तो जो भी आपका इनकम हो रहा है वो यहाँ पे डालिएगा। पेंशन से जो आपका इनकम हो रहा है वो आप यहाँ डालिएगा, और कृषि से जो आपका इनकम हो रहा है वो आप यहाँ डालिएगा। अगर मान लीजिए कि आपका पेंशन से आय नहीं आ रहा है, नौकरी से आय नहीं आ रहा है, कृषि से सिर्फ आ रहा है तो सिर्फ आप कृषि को डालेंगे, या सिर्फ व्यवसाय से आ रहा है तो सिर्फ व्यवसाय को डालेंगे। आपको जिस भी माध्यम से आ रहा है बस उस माध्यम को डालिएगा। और यहाँ जो वार्षिक आय है ये ऑटोमेटिक जो है इसमें ऐड होते चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। अब जो है जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिख रहा है क्या आप भुगतान करते हैं, अगर हाँ तो विगत 3 वर्षों का रिटर्न प्रस्तुत करें। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आप यस कीजिएगा, अगर आप नहीं करते हैं तो सिंपली इसको नो कर दीजिएगा। अब जो है आपका जो है क्या संपत्ति जो है कर अंतर्गत है, अगर है तो यस कर सकते हैं, इसको सबको जो है छोड़ भी सकते हैं। इस सभी चीज़ को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ये NCL अप्लाई कर रहे हैं इससे पहले जो है आपका आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये बना होना चाहिए। तो आप इस सभी को क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं इस सभी को का वीडियो देखना तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप आसानी से वहाँ से
अप्लाई कैसे किया जाता है उसको आप देख सकते हैं। इसको टिक आउट करने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो आई एग्री पे क्लिक करेंगे और जो ये कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके प्रोसीड कर दीजिएगा। अब जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस कीजिएगा, यहाँ पे आपसे बोल दिया जाएगा कि अपना नाम का जो है एक बार चेक कर लीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेक कर लीजिए, तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पे प्रोसीड पे जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे प्रोसीड पे जाकर क्लिक कीजिएगा, जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेज दिया जाएगा जो आपका आधार कार्ड पे होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डालकर वेरीफाई करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट कीजिएगा, अब जो है आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जहाँ पे आपकी सारी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे जब आप आइएगा तो अगर आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक हो गया है तो आप जाकर एडिट कर सकते हैं, या चाहते हैं कैंसिल करना तो कैंसिल कर सकते हैं, या न्यू एप्लीकेशन चाहे तो अप्लाई फिर से यहाँ पे एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अब यहाँ तक करने के बाद आप अटैच पे जाकर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही अटैच पे जाइएगा, अब जो है यहाँ पे आपको जो है फॉर्म 11 शपथ पत्र वो आपको डालना होगा, उसका स्कैन करके आपको PDF अपलोड करना होगा। फिर जो है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जो है ये आपको अपलोड करना होगा, फिर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और आप कास्ट सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा। सबको स्कैन करके फिर सेव कर दीजिएगा। दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब आप ये शपथ पत्र में आइएगा तो यहाँ पे फॉर्म 11 आपको डालना होगा। फॉर्म 11 ये आपको मार्केट से ऑफलाइन ख़रीदना होगा, और फिर जो है उसमें आपका नाम, आपका जो भी जानकारी है वो आपको डालकर यहाँ पे डालना होगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म 11 डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास फॉर्म 11 नहीं है तो फिर आप क्या कीजिएगा कि अपने आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी कराकर और उस पर सिग्नेचर करके तब यहाँ पे स्कैन कर दीजिएगा। बहुत बार क्या होता है कि जो अप्रूव्ड हो जाता है लेकिन कई बार कैंसिल भी हो जाता है, इसीलिए जो है कोशिश पहले कीजिएगा फॉर्म 11 ही मिल जाए तो ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप जो है आधार कार्ड को आप इसमें अटैच करके सिग्नेचर करके डाल दीजिएगा। अब आपके पास जैसे ही उसको सेव कर दीजिएगा, अब आपके पास जो है ये आप देख सकते हैं कि सबमिट का एक ऑप्शन होगा। अब सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, अब आपके सामने जो है आपका जो फॉर्म है वो दिख जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं उस पर डेट मेंशन किया गया है कि कब जो है आपका फॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इतने देर जुड़े रहने के लिए